आओ बच्चों, कहानी शुरू करते हैं। नीनो के साथ हर कहानी में एक नया सबक। एक प्यारी सी शाम थी। ठंडी हवा चल रही थी। नीनो अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठी थी और उनके गिर्द मूसा, रोहान, मुंतहा, दाइम, अरवा, दुरुक, जावियार और रुकुन गोल दायरा बनाकर बैठ गए। मूसा ने मुस्कुराते हुए कहा, नीनो, आज कोई मजेदार कहानी सुनाई? नीनो हल्की सी मुस्कुराई और बोली, आज मैं तुम्हें एक लालची बंदर की कहानी सुनाती हूँ। ध्यान से सुनना, इसमें एक इम्पॉर्टेंट सबक छुपा है। एक घने जंगल में एक बंदर रहता था। वो बहुत तेज और फुर्तीला था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वो बहुत लालची था। एक दिन वो जंगल में घूम रहा था कि उसकी नज़र एक बड़े दरख्त पर पड़ी जो रसीले पीले आम से भरा हुआ था। बंदर की आंखें चमक उठी। वाह, इतने सारे आम! आज तो मज़े ही मज़े हैं। वो फौरन दरख्त पर चढ़ गया और एक आम तोड़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। लेकिन उसका दिल नहीं भरा। वो बोला, नहीं, मैं जितने ज्यादा आम ले सकता हूँ ले लेता हूँ, बाद में आराम से खाऊंगा। उसने दोनों हाथों में बहुत सारे आम भर लिए। कुछ आम उसने अपने बगल में दबा लिए। अब जब वो नीचे उतरने लगा तो मुश्किल शुरू हो गई। उसके हाथ भरे हुए थे, इसलिए वो दरख्त को ठीक से पकड़ नहीं पा रहा था। शाखें हिल रही थीं। बंदर घबरा गया। अरे, ये क्या हो रहा है? अचानक धड़ाम! बंदर फिसल गया और सीधा जमीन पर आ गिरा। सारे आम इधर उधर गिर गए। कुछ टूट गए, कुछ मिट्टी में खराब हो गए। बंदर दर्द से उठकर बैठा और उदास होकर बोला, काश मैं इतना लालच ना करता। अगर थोड़े आम लेता तो ना गिरता और ना ही ये सब जाया होता। तभी वहां से एक अक्लमंद कछुआ गुजरा। उसने बंदर को देखा और प्यार से बोला, बेटा, लालच हमेशा नुकसान देती है। अगर तुम कनात से काम लेते तो तुम सेफ रहते और आम भी इंजॉय करते। बंदर ने शर्मिंदा होकर सर झुका लिया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। नीनो ने कहानी खत्म की तो बच्चे चुप होकर सोचने लगे। मुंतहा ने कहा, इसका मतलब है लालच बुरी बात है। दाइम बोला, हमें सिर्फ उतना ही लेना चाहिए जितनी जरूरत हो। नीनो मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल, जो लोग लालच करते हैं अक्सर अपना नुकसान कर बैठते हैं। रुकुन ने हंसकर कहा, मैं तो कभी इतने आम नहीं उठाऊंगा। सब बच्चे हंस पड़े और नीनो ने प्यार से उनके सर पर हाथ फेरा। मॉरल, लालच बुरी बला है। हमेशा कनात और सब्र से काम लेना चाहिए। बच्चों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में लिखें आपको कौन पसंद आया।